Hello students, welcome back. Let's continue with differentiability, and now we are going to, in this video, we are going to actually solve questions of differentiability. Differentiability में वापस बोलता हूं मैं, सबसे पहले फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम इन दोनों का यूज करके डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे. और जो आइडिया दिया मैंने वो क्या था कि किसी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में जो स्लोप होगा दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, पॉइंट की जस्ट राइट में जो स्लोप होगा दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव. और जैसे लिमिट में हमने बहुत सारी चीजें करी थी, वही सारा काम हम यहां पे भी थोड़ा फास्ट करने के लिए कर सकते हैं. लाइक फर्स्ट एग्जांपल इफ यू सी, तो वी नो दैट कि x माइनस 3 इज अ पॉलिनोमियल दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, एंड साथ में लेट मी ऐड कि पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होने के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होते हैं. सो पॉलिनोमियल है x माइनस 3 तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस का मॉड भी कंटिन्यूअस ही होता है, तो वी नो कि दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस. अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा. यहां पे आप कॉमन वाला मेथड नहीं लगा सकते, fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, बिकॉज मॉड है. मॉड में तो हमने लिमिट में भी लेफ्ट और राइट अलग अलग निकालते थे. अब कौन से पॉइंट पे करना है, x इक्वल टू 3 की बात करते हैं, बाकी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा. तो फर्स्ट थिंग वी डू ऑलवेज इज राइट द फॉर्मूला. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी f of 3 माइनस s माइनस f3 अपॉन माइनस h. Always first thing in case of differentiability you write the formula and then proceed. To limit h tending to 0, f of 3 minus h will be 3 minus h minus 3 का mod. f of 3 will be 3 minus 3 upon minus h. 3 cancel हो गया. What I get is minus h का mod that is h minus 0 upon minus h and that is minus 1. जब RHD की बात करेंगे तो that will be limit h tending to 0, f of 3 plus h. फिर से फॉर्मूला पहले लिखने का, माइनस f of 3 अपॉन h. तो लिमिट h tending to 0 will give you 3 plus h माइनस 3 का मॉड माइनस 3 माइनस 3 का मॉड अपॉन h. दैट इज लिमिट h tending to 0. h का मॉड h 3 minus 3 0 upon h comes out to be 1. These two are not equal. तो फंक्शन कंटिन्यूअस था बट डिफरेंशिएबल नहीं है. सो आंसर इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. यहां की बात करते हैं. सबसे पहले हमें पता है कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो हर जगह कंटिन्यूअस होने वाला है एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 1. 1 पे चेक कर लेते हैं. तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू. ध्यान रखो पहले कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, सीधा डिफरेंशियबिलिटी नहीं. तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, फर्स्ट वाले फंक्शन से आएगा या सेकंड वाले फंक्शन से आएगा. एक्चुअली 1 माइनस सेकेंड वाले से आएगा. लेस देन इक्वल टू 1 के लिए सेकेंड फंक्शन है, तो f of 1 माइनस एच की जगह इसमें सीधा मैं 1 पुट कर देता हूं. यू रिमेंबर व्हाई? बिकॉज आई सेड कि अगर पॉलिनोमियल है तो उसमें LHL RHL वैल्यू सेम होनी है. सिर्फ फंक्शन डिसाइड कर लो और उसमें सीधा वैल्यू निकाल लो, वही LHL होगा, वही RHL होगा. वैल्यू की बात करते हैं 1 पे, वो भी सेकेंड वाले फंक्शन से आएगा, वो भी 0 आएगा. RHL की बात करते हैं f of 1 plus h. f of 1 plus h यहां से मिलेगा तो आई विल गेट 1 plus h का क्यूब माइनस 1. ऐसे लिखने के लिए लिखा है, मेरे दिमाग में तो क्या है, सीधा वैल्यू लिखेंगे. तो 1 क्यूब माइनस 1 इज 0. इसका मतलब द फंक्शन इज continuous at x equal to 1. Now I am going to find differentiability.
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इफ आई फाइंड दैट विल बी एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0. फॉर्मूला पहले. अब f ऑफ 1 माइनस h कहां से मिलेगा? 1 माइनस h यहां से आएगा तो दैट इज 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 कहां से आएगा? f ऑफ 1 भी यहीं से आएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0 अपॉन माइनस h माइनस h अपॉन माइनस h इज प्लस 1. RHD की बात करते हैं. RHD विल बी व्हाट? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h. f ऑफ 1 प्लस h कहां से मिलेगा? फर्स्ट वाले से मिलेगा 1 प्लस h का क्यूब माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 का वैल्यू 0 है और अपॉन h. दिस लिमिट वी नीड टू फाइंड. माइनस 0 एक बार हटा देता हूं मैं. थिंक ऑफ इट. ये एक्चुअली 3 आएगा. कैसे? एक तो तरीका आप क्यूब कर लो, पूरा ओपन कर लो, डिवाइड कर लो, सेपरेट कर लो, आंसर आ जाएगा. लेकिन दिस इज x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a का फॉर्मूला है. थिंक ऑफ इट. सेट करो कैसे होगा एंड आंसर विल बी 3 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 1 दैट इज 3. नाउ दिस इज योर जॉब, योर वर्क, योर होमवर्क एक्चुअली कि ये कैसे सेट होगा. वैसे तो बहुत क्लियर है, नहीं दिखता है तो यू कैन डू इट ऑन योर होम. Again what we see कि these are not equal, so I will again say function is continuous but not differentiable. Function is continuous but not differentiable. Most of the cases में जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आंसर यही होता है continuous but not differentiable. But let's not go to that. प्रॉपर तरीके से करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस. ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है. x इंटू ई पावर 1 बाय एक्स माइनस ई पावर माइनस 1 बाय एक्स अपॉन ई पावर 1 बाय एक्स प्लस ई पावर माइनस 1 बाय एक्स. सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे और फिर हम इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे. कंटिन्यूटी के लिए LHL, RHL और वैल्यू. यहां तो हमें अलग अलग LHL RHL कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो 0 माइनस h इंटू ई पावर माइनस h ई पावर x की जगह माइनस h पुट किया मैंने. व्हाट डू आई गेट इज 0 इंटू फॉर्म चेक करें. ई पावर माइनस इंफिनिटी ई पावर प्लस इंफिनिटी मतलब सुपर इंफिनिटी, ई पावर माइनस इंफिनिटी ई पावर सुपर इंफिनिटी मतलब ई पावर इंफिनिटी सुपर इंफिनिटी. व्हाट वी सी दैट कि ये वैसे भी किसी काम के नहीं है. सो आई कैन रिमूव दिस. अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो -1 आ जाएगा एंड -1 इंटू माइनस h इज बेसिकली h एंड दैट इज 0. Take your time, think about it. एक्सपोनेंट में अगर इन्फिनिटी होता है, ये तो एक इनफॉर्मल वे है सॉल्व करने का. फॉर्मल वे का अगर मैं बात करता हूं तो लेट मी डू इट अदर वे. ई पावर 1 बाय h ई पावर 1 बाय h ई पावर माइनस 1 बाय h ई पावर 1 बाय h. जब फॉर्म चेक किया तो क्या पता चला हमें कि e का पावर माइनस इंफिनिटी इज ओके, वो तो 0 होने वाला है. e के पावर में इंफिनिटी है और जब एक्सपोनेंट टेंड टू इंफिनिटी होता है प्रोफाइल 3b तो उसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट नंबर को कॉमन ले लेते हैं. तो इफ आई से कि e पावर 1 बाय h कॉमन ले लिया तो क्या बचा, e पावर माइनस 2 बाय h माइनस 1 ई पावर माइनस 2 बाय h प्लस 1. ये दोनों कैंसिल हो गए ना. ये जो ई पावर माइनस इंफिनिटी है ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. तो बचा क्या, -1 अपॉन +1 दैट इज -1 इंटू माइनस h और -1 इंटू माइनस h विल बी h एंड दैट इज 0.
नाउ सिमिलरली आई एम गोइंग टू फाइंड RHL. आप पॉज कर लो वीडियो को और ट्राई करो फाइंड करने का. आई एम गोइंग टू डू इट. सो x की जगह h, e पावर 1 बाय h, e पावर माइनस 1 बाय h, e पावर दिस. वापस से फॉर्म चेक करेंगे तो e के पावर में इंफिनिटी है और ये e पावर 0 है, तो इनफॉर्मल वाले तरीके से इसको रिमूव कर देंगे. रिमूव करोगे तो e पावर 1 बाय h अपॉन e पावर 1 बाय h कैंसिल हो जाएगा, h मिलेगा एंड दैट इज अगेन 0 और वैल्यू 0 गिवन है. तो LHL 0 आया, RHL 0 आया, वैल्यू 0 आया, मतलब कंटिन्यूअस है at x equal to 0. Now I am going to find differentiability. Differentiability के लिए what I need? I need left hand derivative and then I need right hand derivative. Left hand derivative होगा f of 0 minus h minus f0 upon minus h. ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं. f of minus h ऑब्वियसली यही से आने वाला है, माइनस एच ई पावर माइनस 1 बाय एच ई पावर 1 बाय एच माइनस एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 है और अपॉन माइनस एच. पॉज कर लो और सॉल्व करने का ट्राई करो क्या होता है. ये माइनस एच कैंसिल हो गया, ई पावर माइनस इंफिनिटी है वो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, 0 है, और बचा जो पार्ट है दैट विल गिव मी -1. काफी क्विक हो गया. यू कैन यूज दैट कॉन्सेप्ट और यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट कि ई पावर 1 बाय एच कॉमन लिया. सिमिलरली आई एम गोइंग टू फाइंड RHD और RHD क्या आएगा. लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h अपॉन h. f ऑफ h क्या होगा. f of h will be h into e power 1 by h e power minus 1 by h e power 1 by h e power minus 1 by h minus 0 upon h. फिर से पॉज कर लो और सॉल्व करके ट्राई करो. ये h और h 0 हो जाएगा, ये तो 0 है, बच गया ये पार्ट एंड दैट गिव्स मी 1. वुड वी सी कंटिन्यूअस था बट डिफरेंशिएबल नहीं है. फिर से वही आंसर आया, क्या, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. सो दैट इज द होल आइडिया. दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि इतनी गंदे गंदे फंक्शन दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं क्या है, बट है कुछ नहीं. You just have to keep in mind प्रोफाइल 3b एक्सपोनेंट अगर इंफिनिटी को टेंड करता है तो हमें LHL RHL अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ते हैं और हाईएस्ट नंबर को कॉमन लेकर के बेस -1 से 1 के बीच में आता है एंड दैट मेक्स इट 0. दैट्स मेक्स इट 0. उसकी वजह से ये e का पावर 2 -2 बाय h मतलब 1 बाय e -1 से 1 के बीच में का पावर 2 बाय h इंफिनिटी. -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर पावर इंफिनिटी करने पे 0 आता है, वो कॉन्सेप्ट हमने यहां लगाया. सो दिस इज वन बिग एग्जाम्पल आई विल से जिसमें कंटिन्यूटी में भी मेहनत थी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी मेहनत थी. सो दैट इज योर क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद सम मोर क्वेश्चंस. ओके, सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस. ये फंक्शन में हमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात चल रही है. एक तो 1 पे तो हमें चेक करना पड़ेगा और साथ में ये मॉड है. मॉड ऑफ x माइनस 3 विल बी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा था. बिकॉज द आइडिया इज कि मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ ऐसा होगा. अब ज्योमेट्रिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. अगर किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तब तो वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, केस क्लोज. अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब स्मूथनेस होता है, फंक्शन स्मूथ होना चाहिए एंड
वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉन वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल वाले केस में स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा और वो नॉट डिफाइंड होगा तो नहीं चलेगा। सो ज्योमेट्रिकली आई विल से कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन स्मूथ है एंड नॉन वर्टिकल है। तो दूसरे तरीके से अगर बोलूं मैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब स्मूथनेस, मतलब कोई शार्प टर्न नहीं आना चाहिए, अचानक डायरेक्शन चेंज हो गया, दिस शुड नॉट बी देयर, कंटिन्यूअस होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। तो व्हाट डू यू सी इन दिस कर्व 3 पे, ये फंक्शन स्मूथ तो नहीं है, नीचे आया फिर अचानक ऊपर चला गया। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस होगा, स्मूथ होगा, नॉन वर्टिकल होगा। उसके लिए स्पेशल एग्जांपल है, वो बीच में रैंडम कहीं भी मैं पूछ लूंगा। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। सो एक तो हमें 1 पे चेक करना पड़ेगा और एक 3 पे चेक करना पड़ेगा। तो 1 की बात करते हैं, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट सेकंड वाले से आएगा, और सेकंड वाले की बात करते हैं तो इफ आई पुट 1 आई विल गेट 11/4 आई सपोज। हेलो, 13 minus 3 is 10, 10 plus 1 11/4। वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1 यहां है तो वैल्यू विल बी 2। फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड सो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड वी गेट द आंसर। लेकिन आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा कुछ इश्यू है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन एक्चुअली में खत्म हो जाएगा। चलो खैर, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यहीं से पता चल गया, मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। आई एम गोइंग टू मेक सम चेंजेस टू दिस क्वेश्चन। लेट्स सी, अगर वैल्यू 2 है तो इसको 2 होना चाहिए, इसको 8 होना चाहिए। 13 + 1 14, इस 3 की जगह मैंने 6 कर दिया। न्यू क्वेश्चन आई विल से, तो एफ आई से LHL वो यहां से आएगा 13 - 6 दैट इज 7 + 1 8/4 is 2। शायद यही क्वेश्चन होगा, मैंने गलत कॉपी कर लिया होगा ना। दिस RHL की बात करेंगे 1 + h तो यहां से मिलने वाला है, लेकिन मॉड है ऑफ x - 3, हमें पता है वो कंटिन्यूअस होता है। जब कंटिन्यूअस होता है तो 1 + h क्यों पुट करना, सीधा 1 पुट करो, और 1 पुट किया तो 2 आया, तो 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, तो 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। x = 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी f(1 - h) minus f(1) upon -h, and that will give me f(1 - h) यहां से आएगा, so that is 1/4 into 1 - h square 1 - h माइनस f(1) यहां से आएगा और 1 पुट करने पे 2 आया अपॉन -h। व्हाट डू वी गेट, आई गेट 1/4, एलसीएम ले लिया तो मिला 1 + h स्क्वायर -2h -6 + 6h + 13 - 8 अपॉन -h। h square upon h is h, that is 0, -2h + 6h मतलब 4h, 4h upon -h is -4 upon 4 is -1। कांस्टेंट देखोगे तो 6 + 8 14 और 13 + 1 14, everything is over, so this comes out to be -1। Similarly you can find RHD also, तो LHD मिल गया, RHD आप खुद से फाइंड करेंगे and you'll be able to find the answer। Let's find RHD at 1, that will be f(1 + h minus f(1 upon h)। f(1 + h) यहां से आएगा तो 1 + h -3, f(1) का वैल्यू 2 था, 1 - 3 किया तो -2 + h है, उसका मॉड होगा 2 - h and that gives me -1।
व्हाट यू सी, फंक्शन कंटिन्यूअस तो था ही, साथ में डिफरेंशिएबल भी आया. सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट 1. 3 की बात करते हैं. 3 में तो इसका कोई काम ही नहीं है. 3 पे तो पूरा का पूरा फंक्शन यही होगा. एंड वी नो दैट दिस फंक्शन एट 3 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. तो 1 पे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, लेकिन 3 पे कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. दैट इज दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. इट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल. यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b. व्हाट वी डू इज 0 पे LHL RHL वैल्यू. सबसे पहले कंटिन्यूटी. 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आएगा. ये सिंपल एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है, दो कंटिन्यूअस का सम भी कंटिन्यूअस होता है. जब कंटिन्यूअस होता है तो माइनस h क्यों पुट करना, सीधा 0 पुट करो. e पावर 0 इज 1, 1 इज 1. वैल्यू की बात करते हैं. वैल्यू 0 पे यहां से आएगा. इसको x को 0 पुट करेंगे तो दिस विल गिव यू b. RHL की बात करते हैं. RHL यहां से आएगा. 0 प्लस h पुट किया तो ये b. फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होना चाहिए. एंड सो वी गेट b इक्वल्स टू 1. अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं. दिस वॉज अबाउट द कंटिन्यूटी एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h. f ऑफ माइनस h फर्स्ट से आएगा या सेकंड से, फर्स्ट से आएगा. तो e पावर माइनस h माइनस ah अब माइनस f ऑफ 0 b अपॉन माइनस h. व्हाट डू आई सी, e पावर माइनस h माइनस दिस b इज एक्चुअली 1 प्लस a. देखना ये पोर्शन मैंने अलग कर दिया, बाकी दोनों एक साथ. दिस इज व्हाट, e पावर x माइनस 1 अपॉन x, दैट इज 1 प्लस a. एंड सिमिलरली इफ आई फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव दैट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f0 अपॉन प्लस h. अब f ऑफ h क्या होगा, h यहां से मिलेगा तो b इंटू h माइनस 1 का स्क्वायर. f ऑफ 0 b यहीं से मिलेगा, दैट इज b अपॉन h. अगर b का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो आई विल गेट 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h एंड दैट विल बी व्हाट. अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b करोगे तो भी सेट हो जाएगा, और 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h करेंगे तो भी सेट हो जाएगा. एंड दैट गिव्स मी माइनस 2. सो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, इसका मतलब this should be equal to minus 2 and so what do I get, a equals to minus 3. तो b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू माइनस 3. So this is a question, actually 2 questions. कैसे है फंक्शन कि जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी चेक करना इज द मेजर पार्ट. यूजुअली व्हाट हैपेंस कि आप सीधा LHD RHD इक्वल करते हो, आपको एक इक्वेशन मिल जाता है, बट अननोन दो होते हैं. इफ दे आर 2 अननोन्स वी डेफिनेटली नीड 2 इक्वेशंस, और 2 इक्वेशन अगर चाहिए तो आपको दूसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा. सो वो कंटिन्यूटी से आता है. ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी द फर्स्ट स्टेप विल बी टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. Let's continue with some more questions. Okay, so these are some more questions. Let's start with this one. ये क्वेश्चन पहले IIT में पूछा गया है. This is box x greatest integer function into sine of pi x. You need to find left hand derivative at x equal to k, where k is an integer. तो left hand derivative find करना है. So what I am going to do is left hand derivative will be f of k minus h minus f of k upon minus h limit h tending to 0.
बट बिफोर दैट अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, इट शुड बी लेफ्ट कंटिन्यूअस ऑल्सो। अगर डेरिवेटिव की बात करते हैं तो पूरा कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट दे आर टॉकिंग अबाउट जस्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देयर मे बी अ रीजन फॉर दैट कि वो राइट कंटिन्यूअस नहीं है तो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा नहीं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू चेक द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू। तो सबसे पहले LHL क्या होगा, LHL कैसे फाइंड करेंगे? x की जगह आई एम गोइंग टू पुट k माइनस एच इंटू साइन पाई k माइनस एच। k माइनस एच का बॉक्स क्या होगा? k माइनस एच का बॉक्स k माइनस 1 होता है, और दिस इज साइन पाई k माइनस थीटा। साइन k पाई माइनस थीटा क्या होता है? दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ k। तो साइन पाई एच होगा, यहां या तो प्लस होगा या माइनस होगा। लेट्स सी जरूरत है या नहीं है फाइंड करने का। सो अब जब चेक करोगे तो ये समथिंग इनटू 0 है, वो 0 ही आने वाला है। अब वो प्लस हो या माइनस हो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। उसकी जरूरत पड़ेगी वो हम यहां कैलकुलेट करने वाले हैं, बट इन दिस केस इट इज नॉट नीडेड, तो आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दैट। एंड देन वैल्यू की बात करते हैं। वैल्यू की बात करेंगे तो आएगा बॉक्स के इंटू साइन के पाई। साइन के पाई का वैल्यू 0 होता है। सो फंक्शन में LHL और वैल्यू सेम है तो लेफ्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ लेट मी फाइंड दिस। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ k माइनस h विल बी k माइनस h का बॉक्स इंटू साइन पाई k माइनस एच। एफ ऑफ के क्या होगा? एफ ऑफ के अभी कैलकुलेट किया वो 0 है, और अपॉन माइनस एच। k माइनस एच का जो बॉक्स है वो k माइनस 1 होगा, एंड दिस इज साइन k पाई माइनस पाई एच अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो सेम फंक्शन आया, हमें जरूरत पड़ेगी बट जब जरूरत हो तो ही कैलकुलेट करने का। अब आइडिया ये है कि साइन n पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है बट प्लस और माइनस पे डिपेंडेंट होता है। तो k अगर इवन होगा तो माइनस आता है, ऑड होगा तो प्लस आता है। साइन पाई माइनस थीटा करते हो तो प्लस आता है, 2 पाई माइनस थीटा करते हो तो माइनस आएगा, 3 पाई माइनस थीटा प्लस आएगा। बेसिकली ऐसा क्यों हुआ? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर लोगे ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां आएगा और माइनस थीटा करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई करोगे और माइनस थीटा तो वो आएगा फोर्थ में, और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो ऑड के साथ प्लस, इवन के साथ माइनस लिखने का तरीका होता है -1 पार k प्लस 1। देख लो, अगर k ऑड हुआ तो अपने आप प्लस आ जाएगा, k इवन हुआ तो अपने आप माइनस आ जाएगा, और ये पुराना अपना k माइनस 1 और अपॉन h। ना पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं एंड दिस विल बी 1। तो आंसर क्या मिला? -1 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 इंटू पाई इंटू k माइनस 1, एंड दैट इज द आंसर। सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना था, उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड किया है मैंने, और ये पार्ट काफी अच्छा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और उससे भी अच्छा वहां जरूरत नहीं थी तो माथापच्ची नहीं करने की। अब जब जरूरत नहीं है तो नहीं निकाला, जब जरूरत पड़ी तो फाइंड कर लिया, दैट्स ओके। दिस क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट अभी हमने किया भी है, अब इसलिए पहले ये सॉल्व करते हैं फिर वो सॉल्व करेंगे। ओह, ये तो कुछ जाना पहचाना सा क्वेश्चन है। कौन सा? इफ यू रिमेंबर लिमिट में क्या बोला था, याद कर लो, क्या? x power n sin 1 by x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0 is continuous for n greater than 0 and differentiable for n greater than 1। equal to 1 भी नहीं होता है, तो अगर ये 2 है तो obviously this is continuous as well as differentiable। खत्म। वो छोटी सी बात याद होगी, you will be able to manage very easily।
बट नाउ आई एम गोइंग टू डिराइव दिस. लेट मी शो यू कि वो जो कंटिन्यूटी तो चलो आपको पता ही है. तो कंटिन्यूटी के लिए n greater than 0 we already know, and now we are going to check for differentiability. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो दैट विल बी माइनस एच पावर n साइन माइनस 1 बाय एच माइनस एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 अपॉन माइनस एच. दैट गिव्स मी माइनस एच पावर n माइनस 1 इंटू साइन 1 बाय एच. एक और माइनस आया तो वो माइनस यहां लिख देते. अब अगर फॉर्म चेक करोगे तो फॉर्म में क्या मिलेगा? दिस इज 0 पावर n minus 1 and this is sin infinity, something between minus infinity and plus infinity. अब अगर इसको फाइनाइट लाना है तो इसको पक्का 0 होना पड़ेगा, और पक्का 0 होने के लिए पावर को पॉजिटिव होना पड़ेगा. So we see that कि n minus 1 should be greater than 0 and so n should be greater than 1, और if n greater than 1 है तो ये 0 into something between minus 1 and 1 comes out to be 0. ऐसे ही RHD में भी सेम टू सेम स्टोरी आएगा. तो यू विल सी कि n अगर 1 से ज्यादा है तो डिफरेंशिएबल होगा और 0 से ज्यादा है तो कंटिन्यूअस होगा. नाउ वी नो कि अपने क्वेश्चन में 2 था और 2 है तो हमें पता है कि 2 is greater than 1, so it has to be differentiable. अब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का आपने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी चेक किया ही होगा. तो इफ समबडी से कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल मतलब इट विल बी कंटिन्यूअस आल्सो. कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, यू कैन नॉट से, बट डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस पक्का होगा. दैट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. सो दैट इज द स्टोरी. एंड देन थर्ड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क है. This function is always continuous and differentiable. You need to find value of a and b. अब ये वाला जो पार्ट है ये आपको पता है कंटिन्यूअस है. This also we know that it's continuous. This is also differentiable. This is also differentiable. So all we have to do is check at x equal to 0. तो 0 पे continuity check करोगे, 0 पे differentiability check करोगे, and you'll find some value of a and b. Let's continue with some more questions. Okay, so now we have these 3 more questions. फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है. f-1 पूछा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है. 1 बाय h f ऑफ 1 प्लस h का वैल्यू 5 दिया लिमिट. दिस इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस. अगर लिमिट हमें फाइंड करना होता तो पहला काम हम क्या करते? फॉर्म चेक करते. जब फॉर्म चेक करते तो मिलता f1 बाय 0. f1 बाय 0 का वैल्यू 5 कैसे हो सकता है? नीचे अगर 0 है तो वैल्यू इंफिनिटी आएगी. लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि न्यूमरेटर भी 0 हो जाए. सो इक्वल टू 5 इंप्लाइज दैट कि f1 का वैल्यू 0 ही होगा. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी. एंड नाउ वी हैव बीन आस्क्ड अबाउट f-1. वी नो दैट कि f-1 क्या होता है? f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h. राइट हैंड डेरिवेटिव. अब f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1. f1 का वैल्यू तो 0 है. सो आई कैन से कि दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h अपॉन h. और ये हमें पहले से गिवन है. इसका वैल्यू क्या है? 5, and that is your answer. That is one way of solving this question. But if you remember, लिमिट के चैप्टर में मैंने बोला था if question में they are talking about derivatives, so you can use L'Hopital also. So this is what I am going to do. Question में दिया हुआ है f of 1 plus h upon h limit h tending to 0 equal to 5. This implies that f of 1 का वैल्यू 0 होगा, और f of 1 का वैल्यू 0 होगा इसका मतलब ये 0 बाय 0 फॉर्म हुआ. और अगर 0 बाय 0 फॉर्म है तो L'Hopital अप्लाई कर सकते हैं.
अब जब h को 0 पुट किया तो क्या मिला, f'1 इक्वल टू 5, खत्म, सेम आंसर। ध्यान से देख लो, f डैश की बात थी तो या तो फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन सीन में आएगा या लॉपिटल आएगा। तो लिमिट के क्वेश्चंस में जब मैंने बोला था कि भाई लिमिट में अगर f डैश जैसा आएगा तो अभी हमें डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं पता, सो वी आर गोइंग टू यूज लॉपिटल, बट नाउ वी नो अबाउट डिफरेंशिएशन, सो वी आर गोइंग टू स्किप लॉपिटल and we are going to use first principle differentiation. That will get you the correct answers. Second question. This is a very nice question, very famous question, और ये question आपके सामने कई बार कई तरीके से आएगा। ये x माइनस वाई का स्क्वायर है, हो सकता है क्यूब आए, हो सकता है पावर 5 आए, हो सकता है पावर 7.1 आ जाए, whatever it is. So बहुत स्पेसिफिक तरीका है कि ये जो fx माइनस fy का मॉड है वो लेस देन मॉड x माइनस y का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, स्क्वायर ही है, पॉजिटिव ही होना है तो मॉड का भी स्क्वायर लिखोगे चलेगा। नाउ fx माइनस fy अपॉन x माइनस y लेस देन x माइनस y, एक मॉड से मैंने डिवाइड कर दिया तो एक मॉड वही रह गया। Now, if I apply limit on both the sides, that y is tending to x, or let me say x is tending to y. ये वाला पार्ट, if you remember, डिफरेंशियबिलिटी का जो कॉमन वाला कॉन्सेप्ट था एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स टेंडिंग टू ए बिकम एफ डैश ए। इन दिस केस दिस इज एफ डैश एक्स, मॉड तो रहने वाला है। राइट हैंड साइड क्या होगा, पॉज कर लो वीडियो को और सोचो इसका लिमिट क्या होगा। आई एम गोइंग टू राइट एंड दैट इज 0। x अगर y को टेंड कर रहा है तो x माइनस वाई 0 को टेंड करेगा तो उसका लिमिट 0 हो गया ना। मॉड का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 कब होता है, एक्चुअली कभी नहीं होता। मॉड कैन नेवर बी लेस देन 0, मॉड कैन ऑलवेज बी इक्वल टू 0। अगर लेस देन इक्वल टू में देखे तो लेस देन तो हो नहीं सकता, तो ओनली इक्वल टू 0 हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है बट वो अपने पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर मॉड का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है, ऑब्वियसली लेस देन नहीं होगा, इक्वल टू ही होगा। और मॉड अगर इक्वल टू 0 है मतलब फंक्शन भी इक्वल टू 0 होगा। अगर किसी नंबर का मॉड 0 है तो नंबर भी 0 होगा। और एफ डैश 0 होने का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज अ कांस्टेंट, एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। नाउ दिस इज नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का, बट इतना आपको आता है। और एफ एक्स अगर कांस्टेंट है, आपसे एफ ऑफ 1 पूछा है, दैट विल बी सेम एज एफ ऑफ 0। हर पॉइंट पे वैल्यू सेम आनी है, तो एफ ऑफ 1 फाइंड करना था, मैंने इसको एफ ऑफ 0 लिख दिया। 0 क्यों लिखा, क्योंकि 0 पे वैल्यू गिवन है और एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी 0 होगा। अब एफ ऑफ 1 अगर 0 है तो एफ ऑफ 2 भी 0 होगा, एफ ऑफ 3 0 होगा, एफ ऑफ 5 0 होगा, एफ ऑफ माइनस 7/9 0 होगा, एफ ऑफ पाई 0 होगा, एफ ऑफ ई 0 होगा, एफ ऑफ टी 0 होगा, एफ ऑफ यू भी 0 होगा। मतलब बेसिकली ये कांस्टेंट फंक्शन है y इक्वल टू 0। एक ये क्वेश्चन मैंने पिक किया इस बार, विच is basically having typical points, we call it critical points as, एक तो mod x है तो एक तो 0 पे प्रॉब्लम करेगा। mod x आपको पता है 0 पे अचानक टर्न होता है तो 0 पे प्रॉब्लम करेगा, और दूसरा mod x इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम करेगा, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 1, -1 एंड 0। कैसे पता किया मैंने, भाई mod की वैल्यू जहां पे 0 होती है वहां प्रॉब्लम होता है। तो ये मॉड का वैल्यू 0 पे 0 होगा तो एक 0 पे प्रॉब्लम। इस मॉड का वैल्यू मॉड x इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम होगा, मॉड x इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ड्रॉ, ये मॉड x का ग्राफ है, एवरीबॉडी नो दिस। मॉड x -1 का ग्राफ कैसा होगा, मॉड x -1 का ग्राफ 1 यूनिट नीचे चला जाएगा,
और फिर मॉड x माइनस 1, इस पूरे का फिर से मॉड लेना है, और पूरे का अगर फिर से मॉड लोगे तो वी नो दैट कि जब किसी फंक्शन का मॉड लेते हैं तो नीचे का ग्राफ ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो -1 था, अब ये +1 हो गया, ये -1 है। व्हाट डू यू सी? दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। वो मैं पहले से पता था, x कंटिन्यूअस होता है, उसका मॉड किसी भी नंबर का, किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन का मॉड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में -1 किया, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मॉड लिया, कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी की बात थी, मतलब शार्प टर्न कहां है? एक -1 पे है, एक 0 पे है और एक 1 पे है। तो दे आर 3 पॉइंट्स जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो तुरंत मिल गया, अदरवाइज आपको -1, 0 और 1 पता करना पड़ेगा, वहां पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। मे बी यू कैन से कि कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करनी पड़ेगी। एक LHD आएगा -1, RHD आएगा +1, तो आपको पता चलेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये फंक्शन में -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, -1 का LHL क्या है? -1 के लेफ्ट में देखोगे तो फंक्शन का वैल्यू h है, पॉजिटिव h, इसलिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 होगा। -1 के राइट में देखोगे तो भी पॉजिटिव h है, h 0 से थोड़ा ज्यादा, तो RHL भी 0 आएगा। LHL 0 है, RHL 0 है, वैल्यू भी 0 है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड, सॉरी ये -1 नहीं है, +1 है। x इक्वल टू 0 पे LHL क्या है? 0 के लेफ्ट में देखोगे तो फंक्शन का वैल्यू 1 से थोड़ा कम है, आई कैन से 1 -h, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 हुआ। राइट में देखोगे तो 0 के राइट में भी फंक्शन का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 है, 1 से थोड़ा कम है, तो RHL भी 1 हुआ और वैल्यू तो 1 है, फिर से कंटिन्यूअस। सिमिलरली 1 पे भी LHL, RHL वैल्यू सब 0 है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। x इक्वल टू -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव मैंने बोला था ज्योमेट्रिकली क्या होता है, पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में स्लोप। तो x इक्वल टू -1 के लेफ्ट में स्लोप क्या है? लेफ्ट में ये वाला ग्राफ है, इसका स्लोप -1 है, और राइट में देखोगे तो ये ग्राफ है, इसका स्लोप +1 है, तो LHD -1 आएगा, RHD +1 आएगा, मतलब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू 0 पे LHD RHD, पॉज करो, सोच लो, आई एम गोइंग टू टेल। LHD लेफ्ट में स्लोप, लेफ्ट में देखोगे तो ये 45 डिग्री पे है, तो स्लोप 1 आएगा, और राइट में देखोगे तो -45 पे है, स्लोप -1 आएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव +1, राइट हैंड डेरिवेटिव +1, अगेन नॉट डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव +1, अगेन नॉट डिफरेंशिएबल। So these are some questions about this. Let's continue with some more questions. Okay, so now we have these 2 more questions. पहले इसकी बात करते हैं। x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट, राइट और वैल्यू, लेफ्ट और राइट तो सेम ही आने वाले हैं, तो सीधा सीधा लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x ln cos x अपॉन ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्म चेक करोगे तो 0 इंटू log 1, याद आया कुछ? log का इनपुट 1 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब उसे 1 प्लस समथिंग लिखने वाले हैं, अपॉन ये भी log 1 है, तो फॉर्म तो 0/0 आ गया, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 1 प्लस cos x -1 होगा। अब वी हैव टू डिवाइड इट बाय cos x -1 एंड मल्टीप्लाई बाय cos x -1। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है। नाउ फाइंड द वैल्यू, पॉज द वीडियो। दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस इज -1/2 एंड 0, तो 0 1 -1/2 अपॉन 1, दैट इज 0। तो लिमिट भी 0 है और वैल्यू भी 0 है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, सो व्हाट डू आई गेट? लेट मी फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव आप फाइंड कर लेना।
So idea is कि left hand derivative will be f of minus h minus f0 upon minus h. फॉर्मूला हर स्टेप में लिखने का ही, हर बार f of minus h will be minus h ln cos of minus h is cos h और log 1 प्लस माइनस h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर. क्या आने वाला है? माइनस f ऑफ 0 है, f ऑफ 0 का वैल्यू 0 हो गया अपॉन माइनस h. ये देखना, ये माइनस h कैंसिल हो गया एंड व्हाट वी आर लेफ्ट ओवर विद log 1 प्लस cos h minus 1 upon cos h minus 1 into cos h minus 1 divided by ln 1 plus h square to upon h square into h square. Now this will be 1, this will be 1 and this is minus 1 by 2. And now we are going to find RHL. RHL के लिए हमें क्या करना, RHD actually. RHD will be plus h and plus h. So this will be plus h and plus h. बाकी सब same. This will be log 1 plus this, all same, this, all same. Comes out to be actually minus 1 by 2 again. If I'm not doing anything wrong, f of h minus f0 upon h. That will be h log cos h log 1 plus h square upon h. h cancel हो गया. Okay, so what we see that कि LHD भी minus 1 by 2 था, RHD भी 1 by 2 minus 1 by 2 था. इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और साथ में डिफरेंशिएबल भी. यूजुअली आंसर क्या आता है? कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. ओके, तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल. नेक्स्ट ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. लिखा है एफ एक्स क्या है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में जो मैक्सिमम है वो, और 0 to 2 में जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में मैक्सिमम है वो. ध्यान से समझना बात को, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू नहीं, हर पॉइंट पे जो ज्यादा होगा, जो बड़ा होगा, दैट विल बी द वैल्यू. लेट मी शो यू हाउ. पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करते हैं तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो 1 2 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी समथिंग लाइक दिस. दिस इज 2, this is minus 2, this is 1 2 3 and 4. ध्यान से देखना, लिखा हुआ है we are given that कि अगर इसमें मैं मैक्सिमम की बात करता हूं, भूल जाते हैं इंटरवल को, इसको भूल जाते हैं. अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो हर पॉइंट पे आपको चेक करना है, जहां जो फंक्शन ज्यादा होगा वहां वो फंक्शन पिक करेंगे. तो मैक्सिमम का मतलब ऊपर वाला फंक्शन, this and this is basically maximum of these two. मिनिमम के लिए नीचे वाला 1 2 3, ये मिनिमम वाला ग्राफ हुआ. बट what we have to find is -2 से 0 में मैक्सिमम वाला. तो -2 पे इसका वैल्यू क्या आएगा? -2 पे इसका वैल्यू 5 आएगा. Okay, so this is the function that we are talking about. सी -2 से 0 में मैक्सिमम वाला पार्ट लेना है, जबकि 0 से 2 में मिनिमम वाला पार्ट लेना है. 0 से 2 में मिनिमम की बात करोगे तो दैट इज द फंक्शन. नाउ इफ यू सी, ये पॉइंट इंक्लूडिंग है क्योंकि 0 पे क्लोज था, ये एक्सक्लूडिंग है. दीज पॉइंट्स आर इंक्लूडिंग. नाउ थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो. कंटिन्यूअस है क्या? एक्चुअली नहीं, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस. डिफरेंशिएबल है क्या? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट. तो वी कैन से द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0 एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट.
ये 2 पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस है तो वहां तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही। एंड बाउंड्री पे कभी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करते। वी नेवर टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी एट द एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल बिकॉज डिफरेंशिएबिलिटी इज डबल साइडेड कॉन्सेप्ट। दोनों साइड से अगर यूनिक स्लोप आता है तो ही हम बोलते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बट स्टिल in some books, in some questions you will find कि -2 से 2 है, 2 पे डेरिवेटिव बताओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के आंसर लिख देते। अगर कुछ ऐसा आए तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट दैट इज नॉट द राइट कॉन्सेप्ट। डिफरेंशिएबिलिटी इज ऑलवेज 2 साइडेड कॉन्सेप्ट, दोनों साइड होना कंपल्सरी है। सो इन दिस केस व्हाट वी सी दैट कि 0 पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही, बट उसका रीजन है कि डिसकंटिन्यूअस है। -2 एंड 2 बॉर्डर है, उस पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करते। एंड कई बार पूछ लिया जाता है, अगर सपोज पूछ दिया कि भाई 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है या नहीं है। 2 पे अगर कंटिन्यूअस हो और नॉन वर्टिकल हो तो आप डिफरेंशिएबल बोल दोगे, चलेगा। -2 पे कंटिन्यूअस हो बट नॉन वर्टिकल हो, डिफरेंशिएबल बोलोगे, चलेगा। लेकिन सही नहीं है, तो यू हैव टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ सोर्स यू आर एक्चुअली यूजिंग। तो डिसकंटिन्यूअस एट 0, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये कौन से पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब 4 - x² इज 1 + x², 2x² इज 3, x इक्वल टू √3/2। तो ये √3/2 और ये -√3/2। तो दे आर 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, प्लस माइनस √3/2 एंड 0। 0 पे बिकॉज डिसकंटिन्यूअस है, बाकी दोनों पॉइंट पे बिकॉज LHD RHD सेम नहीं है। शार्प टर्न है, स्मूथ टर्न होता तो चलता, शार्प टर्न है इसलिए नहीं चलेगा। सो दैट इज क्वेश्चन। लेट्स कंटिन्यू विद सम मोर। Okay, so this is your last question of डिफरेंशिएबिलिटी। काफी टिपिकल सा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। तो कहते हैं कि एक फंक्शन hx है विच इज मैक्सिमम ऑफ fx एंड gx। जैसा अभी किया ना हमने 1 + x² और 4 - x²। मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला ग्राफ, मिनिमम मतलब नीचे वाला ग्राफ। तो कहता है fx और gx दो फंक्शन है, बोथ आर डिफरेंशिएबल एट x = x0। देन वी हैव टू से कि भाई ये जो फंक्शन मैक्सिमम वाला होगा hx, वो x = x0 पे हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, कभी नहीं होगा। डिफरेंशिएबल होगा अगर fx0 is not equal to gx0 और cannot be differentiable if fx0 equal to gx0. So for this I am going to draw 2-3 cases. Let me say यहां पे I am assuming that this point is x0, यहां पे I am assuming कि this point is x0 and then एक और फंक्शन है, इसको थोड़ा मैं मल्टी कलर से ड्रॉ करता हूं। ऐसा। सो एक fx है, एक gx है, कोई भी fx कोई भी gx आप समझ सकते हैं। अब इसमें hx का ग्राफ कैसा होगा? hx इज बेसिकली मैक्सिमम, मतलब ये वाला ग्राफ हुआ। ओवरलैपिंग नहीं बनाया मैंने, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ऊपर वाला ब्लैक है दैट इज बेसिकली hx। यहां पे दिस इज hx और यहां इफ यू सी मैक्सिमम मतलब ये वाला पार्ट hx। In this case, I am taking this point as x0. First statement is कि always differentiable at x = x0। देखो x0 पे ग्राफ स्मूथ है, हाँ स्मूथ है, डिफरेंशिएबल। x0 पे ग्राफ स्मूथ है, नहीं, अचानक ऐसा आया फिर अचानक चेंज हो गया, स्मूथ नहीं है, शार्प टर्न है, सो नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड केस। थर्ड में क्यों जाने का? नेवर डिफरेंशिएबल एट x = x0। अरे देखो x0 पे डिफरेंशिएबल है तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। कहते हैं डिफरेंशिएबल एट x = x0 प्रोवाइडेड fx0 इज नॉट इक्वल टू gx0। मतलब अगर
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात ना करें तो डिफरेंशिएबल है। यस, परफेक्टली ऑल राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं स्किप कर देता हूं तो बाकी हर जगह ग्राफ स्मूथ है, मतलब दिस इज योर करेक्ट आंसर। बट बेस्ट पार्ट इज फोर्थ, कहता है कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, यहां तो दिखता है नहीं क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे शार्प टर्न है। लेकिन लुक एट इट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट है, यहां पे ग्राफ अभी भी स्मूथ है। इंटरसेक्शन है बट स्टिल इट इज स्मूथ, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन से माई फेवरेट क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन एक और याद आया फेवरेट से, एक और क्वेश्चन है मेरा फेवरेट, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट आई विल फिनिश द चैप्टर। सो ध्यान से देखो इधर। सो द आइडिया इज कि लास्ट वाले पार्ट में जो ब्लैक ग्राफ है वो fx हो गया, जो ब्लू डॉटेड है वो gx हो गया, जो मैक्सिमम की बात करते हैं वो ऑरेंज है। अब वो ऑरेंज वाला ग्राफ अगर देखोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x नॉट जो है वो मैंने ये वाला पॉइंट लिया। अब यहां पे अभी भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोगे तो यहां पे स्मूथ नहीं है ऑरेंज, तो यहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बट यहां पे देखो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, स्मूथ है, तो कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल बोलना इज रॉन्ग आंसर। कैन बी, यस, कैन नॉट बी, राइट, सॉरी, कैन नॉट बी, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो हाँ, अब एक दूसरा जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स विच इज r टू q। एक फंक्शन है जिसका डोमेन r है और को डोमेन q है। अ फंक्शन f r टू q is a continuous function and f of 1 equal to pi, find f of 2 या f of pi फाइंड कर। f of 1 का वैल्यू पाई है, सॉरी f of 1 का वैल्यू 2 है या फिर 3 है, f of 3 का वैल्यू फाइंड करो, दैट इज द क्वेश्चन। पॉज करो वीडियो को, सोचो, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। Q का मतलब होता है रैशनल नंबर। व्हाट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज हियर इज कि अगर कोई फंक्शन, सॉरी, कोई नंबर रैशनल है तो उसके जस्ट बाद और उसके जस्ट पहले दोनों ही इरैशनल नंबर होते। रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स ऑकर ऑल्टरनेटली। तो ये एक फंक्शन है जिसका 1 पे वैल्यू 3 है। दिस इज 1 पॉइंट, ये सिंगल एक पॉइंट है, इसको मैंने बहुत जूम करके बनाए हुए। तो 1 पे वैल्यू 3 है, 1 के जस्ट बाद वो क्या हो सकता है, या तो वो सेम हो सकता है, या उसके नीचे हो सकता है, या उसके ऊपर हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मतलब कांटेक्ट में ही होगा, तो कांटेक्ट में जस्ट ऊपर वाला पॉइंट, जस्ट नीचे वाला पॉइंट, या सेम टू सेम। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटी। नाउ अगेन पॉज द वीडियो एंड थिंक इफ यू वांट समथिंग टू ऐड टू दिस। अब इश्यू क्या है कि 1 पे इसका वैल्यू 3, तो ये तो चलो रैशनल हो गया। अब 3 के जैसे ही ऊपर आएंगे तो ये नंबर इरैशनल हो जाएगा, क्योंकि 3 रैशनल है, उसके जस्ट ऊपर, उससे जस्ट बड़ा नंबर विल बी इरैशनल एंड दिस विल आल्सो बी इरैशनल बिकॉज एनी नंबर जस्ट लेस देन 3 इज आल्सो इरैशनल। इट मीन्स कि वी कैनॉट टेक दीज 2 केसेस बिकॉज फंक्शन का जो कोडोमेन है वो Q है, मतलब फंक्शन कैन टेक ओनली रैशनल वैल्यूज, इट कैन नॉट टेक इरैशनल वैल्यू। इसका मतलब अब उस फंक्शन को अच्छे बच्चों की तरह सीधा सीधा चलना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। क्योंकि इसके ऊपर का वैल्यू चलो रैशनल है बट इट कैन नॉट गो हियर बिकॉज ब्रेक आ जाएगा और फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो ब्रेक कर नहीं सकते, तो या तो जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे या से जस्ट ऊपर इरैशनल वी कैन नॉट गो, जस्ट नीचे इरैशनल वी कैन नॉट गो, इट मींस वी हैव टू गो बाय अ कांस्टेंट पाथ एंड सो वी से दैट कि fx is
अ कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन है तो f(x) का वैल्यू वही होगा जो f(1) का वैल्यू है, जो f(2) का वैल्यू है, यही f(3) का वैल्यू होगा, यही f(4) का वैल्यू होगा। हर पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू 3 होगा। ओके, एक चीज बताओ, f(√2) का वैल्यू क्या होगा? f(√2) का वैल्यू भी 3 होगा। √2 हम डोमेन में ले रहे हैं, डोमेन में तो √2 है, लेकिन को डोमेन में √2 नहीं आ सकता, लेकिन डोमेन में तो आ सकता है। तो x का वैल्यू कुछ भी लोगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एक्चुअली 3. That's it, and that is your differentiability. In the next chapter that we are going to start is called differentiation. Differentiation is basically named as methods of differentiation. उसमें we are going to start with the formulae. In that chapter we are going to start with formulae. वो फॉर्मूले का जो डेरिवेशन होता है वो डेरिवेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आता है। तो यू कैन से दैट चैप्टर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, बट whatever you want, you can think of it. This is basically somehow everything is connected. So I'm finishing this chapter here and we'll continue in next video with methods of differentiation. Thank you.